प्रातःकाल को अपना बनाएं। 5 AM क्लब बुक समरी बाय रॉबिन शर्मा। सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग इन कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत सीमित होती है और दिन भर कई एक्टिविटी में व्यस्त रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है, पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं हमारे सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए। और 5 AM क्लब बुक में वही सारे बातें और फायदे को बताया गया है। सुबह के 5 AM उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है एक चीज पे पूरी तरह से ध्यान दे सकें, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत शांति से होती है। कई लोगों को चिंता, ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं। जल्दी उठने से दिमाग किसी भी चिंता के बारे में सोचता नहीं है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग करता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और मन बिल्कुल शांत रहता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। जीवन को भरपूर जीने के 4 पिलर्स, अंतर्मन के 4 साम्राज्य। 5 AM क्लब बुक में ऑथर ने 4 पिलर्स के बारे में बताया है जो जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए जरूरी है। और अपना समय इन्हीं 4 पिलर में बांटे। वो 4 पिलर है: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। 1. माइंड सेट हमारे मन और विचार से जुड़ा है। मन को अच्छे विचारों से पोषित करना हम जीवन में बच पाएंगे। ज्यादातर मोटिवेशन स्पीकर की बातें माइंडसेट को इंप्रूव करती है, पर सिर्फ इस सेक्शन पे काम करना मतलब सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना है। इसीलिए बाकी के 3 पिलर पे ध्यान देना जरूरी है। 2. हार्ट सेट अगर इमोशन लाइफ में चैन नहीं तो आपका माइंडसेट चाहे जितना भी मजबूत हो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगा, फिर बाद में वो किसी बुरी तरीके से निकल आता है। इसीलिए अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा, जिससे फिर आपका जीवन बेहतर होगा। 3. हेल्थ सेट कई लोग अपने हेल्थ को लेके लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हो पर आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो क्या आप उस पैसों को एंजॉय कर पाएंगे? इसीलिए सेहत का पूरा ध्यान जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हैं। चाहे जितना व्यस्त रहें, वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, पर आम इंसान ज्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना होगा। नंबर 4. सोल सेट दुनिया के खेल में फंसे रहते हैं लोग। कुछ देर का सुकून का पल नहीं लेते, जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकाले, शांत बैठे या मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीजों को अच्छे से सोचेंगे। हमें मी टाइम चाहिए ताकि हम शांत महसूस कर सकें। मेडिटेट करके या प्रे करके अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सकें। अब सवाल यह आता है कि इन 4 पिलर पे काम कैसे करें। उसके लिए ऑथर ने 20-20-20 फॉर्मूला बताया है, जिसे सुबह के 6-8 मिनट 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है जिससे पसीने निकलना चाहिए। उठते के साथ एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। यह केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और न्यूरो कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। पसीना निकलने से दिमाग में डर का कॉर्टिजोल हार्मोन कम होता है और BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर प्रोटीन बनता है जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन दिमाग में बनाता है। इससे फिर दिमाग बेहतर काम करने लगेगा। दूसरा, 2 मिनट में हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है। यह सोचते हैं कि हम रोज जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि नहीं, या फिर गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी
कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है और हम दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रहे बातें क्लियर भी होती हैं, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। तीसरा, 20 मिनट आपको खुद के ग्रोथ के लिए देना होगा, जिसमें आप कुछ नया सीख सके, जैसे कोई बुक पढ़ना या डॉक्यूमेंटरीज या ऑडियो बुक सुनना, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। यह बहुत बड़ी चीज है जो हर हाई अचीवर में होती है। उनमें नई चीजें सीखने का उत्साह होता है। वो इंफॉर्मेशन मिले जिससे आपके काम, आपके फील्ड में ग्रोथ हो। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जितने भी सफल लोग हैं वो इस एक बात पे पूरा ध्यान देते हैं कि वो अपने काम पर फोकस कर सकें और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाएं। ऑथर 5 AM क्लब कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाना ही सफल लोगों की मूल मंत्र है, जिसे वो सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं। बेटर अवेयरनेस से आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइसेस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से अरेंज करते जाओगे, जिससे फिर बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। लीड परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ढेगी, पर ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर टॉप परफॉर्मर के काम और आराम की रेशियो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। रेस्ट भी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी लेना पड़ेगा। इसीलिए ऑथर सही नींद लेने की जरूरत को बताते हैं। सुबह की पहली 1 आवर जैसे जरूरी है, उसी तरह रात की आखिरी 1 आवर भी जरूरी होता है। स्लीप, सही नींद, यह दूसरी जरूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है, जिसमें आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं, यह उतना ही जरूरी है जितना कि शुरुआत का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है। कारण है टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैब, उनसे एक ब्लू लाइट निकलती है और यह हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम की केमिकल को कम कर देता है। मेलाटोनिन केमिकल से अच्छी नींद आने के लिए बहुत जरूरी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आने वाली ब्लू लाइट से इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए रात को 8 बजे तक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देनी चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिलैक्सिंग चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे, ताकि आपको 10 बजे तक सो जाएं। सही टाइम पे सोने से फिर सही टाइम पे उठ पाएंगे। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल सके, जैसे कि मसाज कराना, गेम्स खेलना। रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने पुस्तक में ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसका एक हिस्सा में बहुत ज्यादा मेहनत करना है और दूसरे हिस्से में आराम करना है। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी आदत बनने में हमें मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स गुजारने के बाद आता है। शुरू के 22 दिन होता है डिस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें पुरानी आदत टूटती है। यह बहुत ही मुश्किल पड़ढाव होता है। इसमें हमें ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। दूसरा 22 दिन होता है अही इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदतों के पार्ट बनते हैं। आखिर के 22 दिन होता है इंटीग्रेशन स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे फिर नई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई भी चेंज शुरू में बोरिंग और मुश्किल लगता है, बीच में मैसी और आखिर में गॉर्जियस होता है। रॉबिन शर्मा। इसीलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इस रिचुअल को लगातार करते जाने से बाद में मजा आने लगेगा। जरूरी काम मुश्किल होने पर भी जो उसे रेगुलरली करता है वही एक असली विजेता कहलाता है। सारांश, रॉबिन शर्मा अपने 5 AM क्लब बुक में सुबह जल्दी उठने और उसे सही से इस्तेमाल करने का तरीका बताएं हैं। जरूरी नहीं कि आप 5 बजे ही उठे,
इस बुक का मुख्य बात है सुबह जल्दी उठाना और सही रिचुअल को फॉलो करना, जो फिर जीवन में कामयाबी, सुख और शांति लाएगी। इस बुक और भी कई सारी बातें बताई गई हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आशा है आपको इसकी समरी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीख मिली होगी। दोस्तों, 5 AM क्लब बुक समरी आपको कैसा लगा? हमें कमेंट जरूर करें। आप अगली कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।